हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। 78th इंडिपेंडेंस डे। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। आप सबको इसकी बहुत बहुत मुबारक, बधाई, कंग्रेचुलेशंस। दोस्तों, हमने आज़ादी तो प्राप्त कर ली। अंग्रेज़ों से जो गुलामी थी हमारी, उस पे हमने विजय प्राप्त कर ली। फिर से वापस अपने देश को अपना बना लिया, जो दूसरों का गुलाम था। देश तो हमारा आज़ाद हो गया, लेकिन क्या वास्तव में इस देश के रहने वाले जो वासी हैं, हम सब हैं, क्या हम आज़ाद हुए? दोस्तों, एक होती है स्वतंत्रता और एक होती है परतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ है कि हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से स्वतंत्र हों। और परतंत्रता का अर्थ है कि इन दोनों ही रूपों में हम किसी दूसरे के गुलाम हों, किसी के अधीन हों। तो दोस्तों, देश तो हमारा आज़ाद हो गया जो अंग्रेजों से अधीन था, लेकिन आज भी हम मानसिक गुलामी में जी रहे हैं। कौन सी गुलामी? दोस्तों, अगर आप देखें कि जब स्वतंत्रता हमें मिली, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमने उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि आज़ादी मिल गई देश को, और अब हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसीलिए हमारे देश में करप्शन धीरे धीरे बढ़ता चला गया। वो चाहे पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे नीचे के लेवल पे हो, लेकिन करप्शन बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया कि अब ये हमारा देश है और हम इसमें कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। क्राइम बढ़ता चला गया, क्योंकि क्राइम को शेल्टर देने वाले कौन थे? पॉलिटिशियंस थे। ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे भी करप्शन बढ़ता चला गया, क्योंकि उनको भी शेल्टर देने वाले, और एक नेक्सस था क्रिमिनल्स का, पॉलिटिशियंस का और ब्यूरोक्रेसी का। इस नेक्सस के कारण हमारे देश की हालत खराब होती गई। हम जो भी डिसीजन अपर लेवल पे लिए जाते थे, उन लेवल्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही असंभव हो गया। और इसी कारण से जो एक छोटे से छोटे लेवल का व्यक्ति था, उसमें निराशा की भावना और असंतोष की भावना पैदा होती चली गई, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद जो उम्मीदें थी, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। हमारे देश के जो नेता नेता हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनसे जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। उन्हें लगा कि अभी तो हम अंग्रेजों से त्रस्त थे, लेकिन अब अपने ही लोग इस देश में राज्य कर रहे हैं, तो हमें सारी सुख सुविधाएं और सारी तरह की संपन्नता हमारे जीवन में आएगी, जो कभी नहीं आई। दोस्तों, ये निराशा, कुंठा और जिसको कहेंगे हेल्पलेसनेस, इसकी स्थिति ने हमारे समाज में बहुत सारे डिस्टरबेंसेस पैदा किए। इसके कारण क्राइम बढ़ा, और विकार जो हैं, उन विकारों की प्रवेशता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि जब आदमी को स्वतंत्रता मिलती है, तो वो देखिए आप, वो उद्दंड भी हो जाता है, वो मन मर्जी करने लगता है। और ऐसी जब हमें देश में स्वतंत्रता मिली और हमारी कानून व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसके कारण से विकारों की प्रवेशता इतनी ज़्यादा हो गई कि हम मानसिक रूप से उन विकारों के गुलाम हो गए। और वो विकारों की गुलामी आज भी हमारा समाज कर रहा है। हम आज भी
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी परतंत्रता में जी रहे हैं। और फिर ईर्ष्या, द्वेष, लालच, घृणा, असंतुष्टता, ये सारे बुराइयां, सारे विकार हमारे समाज में प्रिवेल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर इसी को स्वतंत्रता कहते हैं तो फिर ये कैसी स्वतंत्रता है, ये कैसी इंडिपेंडेंस है? मानसिक रूप से तो हम स्वतंत्र हुए नहीं, सिर्फ शारीरिक रूप से स्वतंत्र हैं। तो फिर संपूर्ण स्वतंत्रता कहाँ हुई? हम तो स्वतंत्रता की परिभाषा में फिट ही नहीं बैठते। इसीलिए उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि हमने हमारे समाज में कुछ विशेष वर्ग ऐसे जिन्होंने स्वतंत्रता का लाभ उठाया, वो बहुत लो ग्राउंड से उठ के और हायर लेवल तक आ गए, संपन्नता उनके जीवन में आ गई। लेकिन जितनी जितनी संपन्नता उनके जीवन में आती गई, वो और ज़्यादा विकारों में डूबते चले गए। क्योंकि धन अगर हमें सुख भी देता है तो साथ साथ में हमारे अंदर बुराइयां भी पैदा करता है। तो वो बुराइयां हमारे समाज में बेइंतहा आ गई और आज हमारा समाज पूरी तरीके से इन विकारों के अधीन है, परतंत्र है। आप देखें कि आज जो चाहे वो धनवान हो, चाहे वो गरीब हो, सब के सब व्यर्थ संकल्पों के उलझाव में उलझे पड़े हैं। अगर धन ज्यादा है, आपके पास संपन्नता है, तब भी आपके व्यर्थ संकल्प चलते हैं, और अगर नहीं है तब भी आपके व्यर्थ संकल्प चलते हैं। हमारी आदत सी बन गई, काम विकार में हम डूब गए हैं, क्रोध हमारा नेचर बन गया है, लोभ हमारे खून में आ गया है, और मोह हमारे से बहुत सारे क्राइम करवा रहा है। हम अपने सोचते हैं कि अपने हम जो कुछ भी कर रहे हैं गलत कार्य, हम किस गलत तरीके से धन कमा रहे हैं, तो वो भी किस कारण से कर रहे हैं? मोह के कारण कर रहे हैं। मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। और ये सब आने के बाद जब धन ज़्यादा आ जाता है, पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो अहंकार पैदा होता है, और जब अहंकार आ जाता है तो ये हमारे नीचे गिरने की सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो दोस्तों, हमें इनसे मुक्ति पानी होगी। हम जो मानसिक गुलामी में जी रहे हैं, जब तक इससे मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक हम सच्ची सच्ची स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, वो है अध्यात्म। अगर हम अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में अपना लें तो ये ऑटोमेटिकली जिन विकारों की जकड़न में हम फंसे हुए हैं, इन सब विकारों की जकड़न से हम छूट जाएंगे। क्योंकि अध्यात्म हमारे जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद और हमारे अंदर शक्ति को पैदा करता है, और उसका आधार होता है ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान हमें सहनशील भी बनाता है और शक्तिशाली भी बनाता है। तो अध्यात्म को अपने जीवन में अपनाइए। अध्यात्म के आधार पर अगर हम अपने जीवन को सुधार लेंगे तो हम उस मानसिक गुलामी से छूट जाएंगे जिसमें हम अभी भी जी रहे हैं। तो दोस्तों, आइए अध्यात्म को अपने जीवन में अपनाएं, स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में अपनाएं, और अपने आप को एम्पावर करें, इनलाइटेंड करें, तो हमारा जीवन हीरे तुल्य हो जाएगा और हम सच्ची सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।